नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके के अंदर कोपेन का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। कोपेन के वर्गीकरण में से आपने देखा होगा पुराने प्रश्नों के अंदर कोपेन के वर्गीकरण में से एक प्रश्न आता है, कोपेन वाला ही हमेशा आता है क्योंकि कोपेन का वर्गीकरण मान्य वर्गीकरण है। तो राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है उसको जलवायु प्रदेशों को कोपेन ने कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में बांटा है। तो आज हम कोपेन के वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं, आप पुराने पेपर में जरूर देखिए। तो देखो, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं हम। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किस आधार पे किया? किस आधार पे किया? जी सर बताइए। वनस्पति के आधार पे, वर्षा के आधार पर, या तापमान के आधार पर, या सभी के आधार पर? सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वनस्पति के आधार पर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। किसके आधार पर किया? जी हाँ, वनस्पति के आधार पर किया। उपरोक्त सभी मत करना, ठीक है? तो वनस्पति आप जरूर याद रखें। इसके अलावा थॉर्नवेट भी एक जलवायु वेता है। इन्होंने राजस्थान की जलवायु प्रदेशों को वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर और वाष्पीकरण के आधार पर उसने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। किसने? थॉर्नवेट ने। वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर, वाष्पीकरण के आधार पर, 3 आधार पर राजस्थान की जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। किसने? थॉर्नवेट ने। तिरवाथा ये भी भूगोल वेता है। इन्होंने वर्षा के आधार पर राजस्थान में जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य कौन सा है? कोपेन वाला है। कोपेन वाला ही मुख्य रूप से परीक्षा के अंदर आता है। तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? वनस्पति के आधार पर, ठीक है। अब कोपेन के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश है। राजस्थान की जो जलवायु प्रदेश है, यानी कि राजस्थान का जो भूभाग है, उसको 4 जलवायु क्षेत्रों में उन्होंने बांटा है। पहला देखते हैं AW, ठीक है। AW का अर्थ क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। AW का मतलब आप याद कर लीजिए कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 2 CWG, ठीक है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, मानसूनी वर्षा प्रदेश, यानी कि इसको उप आर्द्र जलवायु प्रदेश को हम मानसूनी वर्षा प्रदेश भी कहते हैं। BSHW, बी बड़ा है, SHW ये स्मॉल लेटर में है। अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। आपसे पूछा जा सकता है कि कोपेन के अकॉर्डिंग स्टेपी जलवायु प्रदेश कौन सा है या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश कौन सा है? BWHW, इसका मतलब हो गया कि शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अब यहाँ पर अपने को ये भी याद रखना है, अंग्रेजी शब्द भी याद रखना है इनके, और इनका हिंदी में भी आपको याद रखना है। आप देखें कि AW, यहाँ पर AW है तो ये राजस्थान का नीचे वाला क्षेत्र रहेगा। CWG, जी केवल इसी में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा जी का। तो यहाँ CWG का मतलब कि नीचे से ऊपर वाला क्षेत्र आ रहा है। BSHW ये राजस्थान के बीचों बीच ऊपर वाला क्षेत्र, ऊपर से नीचे वाला क्षेत्र रहेगा, S वाला। और ये सेम है B, यहाँ S है, यहाँ पर W है, BWSW, बाकी सेम है, यहाँ S है, यहाँ W है। ये राजस्थान के ऊपर वाला क्षेत्र है। गंगानगर है, आपका हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जोधपुर वाला, ये क्षेत्र वाला इसमें आएगा शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। जहाँ का हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र इसमें आएगा। तो ये 4 क्षेत्र है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूँ और परीक्षा के अंदर प्रश्न कैसे आता है वो लिखता हूँ मैं आपके सामने। माना कि ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप के अंदर इन जलवायु प्रदेशों को अपन दर्शाएं कोपेन के अकॉर्डिंग। तो कोपेन ये कहना चाहता है कि राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये वाला, यानी कि जिसमें उदयपुर भी आ गया, डूंगरपुर भी आ गया, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, ये झालावाड़, बारा, बूंदी वाला, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला AW वाली जलवायु प्रदेश का है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला है। तो यहाँ पर हम AW लिखेंगे, ठीक है। ये नीचे से ऊपर वाले क्रम के अंदर जाएंगे। फिर सब CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो ये हो गया CWG, ठीक है, CWG। इसके बाद में BSHW, H का मतलब अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, तो ये हो गया आपका BSHW। और जहाँ पर ये W है, यहाँ पर भी W, यहाँ पर भी W, दोनों तरफ W है, तो ये रेगिस्तानी वाला क्षेत्र आएगा
WHW। तो ये राजस्थान कोपेन के अकॉर्डिंग राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण है। AW, CWG, BSHW और BWHW, ये राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, आपसे ये ऐसे वर्गीकरण दे सकता है, आपसे अंग्रेजी नाम आएंगे, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में देकर कि बताइए कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश मानसूनी प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा रहेगा, 2 नंबर का ये रहेगा, ठीक है, ये वाला ये रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा है, AW है। आपसे पूछा जाएगा अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो 3 नंबर का ये है BSHW। आपसे पूछा जाएगा कि शुष्क उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो ये हो गया BWHW। यहां तो हो गई बात, एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे देगा A, B, C और D, बताइए कि ये जो B जलवायु प्रदेश है, B जलवायु प्रदेश है, वो किसको परिभाषित करता है या किसकी ओर संकेत करता है, तो बताइए B किसको संकेत करेगा, इस B को ही करेगा, ठीक है, CWG को करेगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ये तो सेम हो गया, मैं आपके लिखूं कि यहाँ पर AB लिख दिया, यहाँ पर मैंने X लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया Y। तो अब मैं आपसे कहूं कि बताओ X जो जलवायु प्रदेश है, X जलवायु प्रदेश किसको प्रदर्शित करेगा, 3 नंबर का, यानी कि BSHW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब मैं कहूं कि Y जो जलवायु प्रदेश है वो किसको प्रदर्शित करेगा, किसको संकेत कर रहा है, तो BWHW यानी कि शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। तो ये पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहूंगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि A जलवायु प्रदेश किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को, B वाला CWG को उप आर्द्र जलवायु प्रदेश मानसूनी प्रवर्षा प्रदेश को, और X वाला जलवायु प्रदेश C वाले को BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश को, और Y वाला BWHW शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। हम कोपेन का जलवायु प्रदेश है उसको हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने बताया कि जो AW वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के दक्षिण में है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश AW वाला ये वाला क्षेत्र रहेगा, नीचे वाला। आपसे पूछा जा सकता है कि कोपेन के अकॉर्डिंग AW वाला क्षेत्र कौन सा है, यहाँ X रहेगा, यहाँ Y रहेगा, यहाँ Z रहेगा, यहाँ A रहेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो AW को प्रदर्शित करता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करता है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, देखो सिरोही जो जिला है वो इस एरिया में भी आता है और इस एरिया में भी आता है। चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ठीक है, प्रतापगढ़ है, ये वाले जो जिले हैं वो AW वाले क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद में हम 2 नंबर पर बात करें कि CWG। WG का मतलब ये वाला एरिया, WG का मतलब ये वाला एरिया, इसके अंदर इस एरिया को अपन उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसे हम मानसूनी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कोपेन के अकॉर्डिंग राजस्थान के जलवायु प्रदेश यानी CWG है। यहां पूछा जाएगा कि X, Y, Z और B, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो CWG वाला क्षेत्र रहेगा। आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इसको मानसूनी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसमें जो अजमेर वाला क्षेत्र है, जयपुर वाला क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्रों के अंदर शामिल होता है। उत्तरी वाला क्षेत्र, जयपुर उत्तरी, अजमेर उत्तरी, ये इस क्षेत्र में भी आते हैं और इस क्षेत्र में भी आते हैं, ठीक है। तो अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही का ऊपरी वाला भाग, ये वाला जो क्षेत्र है वो CWG मतलब उप आर्द्र जलवायु प्रदेश मतलब मानसूनी प्रदेश वाले क्षेत्र है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके ऊपर 3 नंबर पर BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। हमारा जो अरावली पर्वतमाला, ये बीचों बीच अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला के
दोनों साइडों के अंदर जो क्षेत्र है वो स्टेपी जलवायु प्रदेश है। मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र है, और अरावली पर्वतमाला के किसमें, पश्चिम की साइड में, उत्तर पश्चिम की साइड में ये जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश कहलाता है। ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो BSSW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश कहलाता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, देखो बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, चूरू दोनों क्षेत्रों में आ रहा है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है। ये जो अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच जो क्षेत्र बसे है, जिले हैं, वो वाले जो एरिया है वो BSSW। यानी कि आपको क्या याद रखना कि एस वाला क्षेत्र, क्योंकि एस किसी में भी नहीं आ रहा, तो एस वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है। उसके बाद में BWW, यानी यहाँ पर W और यहाँ पर W, दो W है, तो दो W को अपन ऊपर लेके जाना है आपको। तो इसका मतलब हो गया कि BWSW का मतलब है कि शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, नाम से पता चल रहा है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो वाले जिले इसमें आएंगे। बीकानेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, और जोधपुर का उत्तरी वाला जो क्षेत्र है इधर वाला, ये भी इसमें शामिल होता है। तो ये कोपेन का वर्गीकरण है। यहाँ से प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक प्रश्न आप जरूर पता कर लीजिए।